एंशियंट टाइम से ही नदियां भारत के सिविलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट रही हैं। फिर चाहे वो बात हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंडस रिवर की हो या फिर वैदिक एज में सरस्वती रिवर की, किसी न किसी रूप से भारत की नदियां इस महान सिविलाइजेशन से जुड़ी रही हैं। और इस वजह से हमारे हर रिवर की एक अपनी ही अलग कहानी है। कहीं कोई रिवर को देवी मानकर पूजा जाता है तो किसी रिवर को इतना पवित्र माना जाता है कि वहां डुबकी लगा लेने मात्र से ही सारे पापों का नाश मान लिया जाता है। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इंडिया में रिवर्स को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन हिमालयन रेंजेस से होता है। इसके विपरीत पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयस रेंजेस के बाहर ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स से रिमार्केबली अलग हैं। इन दोनों रिवर्स सिस्टम के डिफरेंसेस का सबसे बड़ा फैक्टर है नेचर। जी हाँ, जहाँ लगभग सारे हिमालयन रिवर्स अपनी यूथफुल स्टेज में हैं, वहीं पेनिनसुलर रिवर्स बहुत पहले ही यूथफुल स्टेज को पार कर अपनी मेच्योर्ड स्टेज में पहुँच चुकी हैं। एज पीरियड में इस वास्ट डिफरेंस की वजह से उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इरोजनल नेचर, बेसिन स्ट्रक्चर, ड्रेनेज पैटर्न एटसेट्रा भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। जहां हिमालयन रिवर्स गॉर्जियस और डीप वी शेप्ड वैली बनाते हुए डिस्टेंस कवर करती है, वहीं पेनिनसुलर रिवर्स शैलो बेसिन्स बनाते हुए चलती है। कैचमेंट एरिया बड़ा होने के कारण हिमालयन रिवर्स अपने माउथ पर बड़ी बड़ी डेल्टास बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेजर हिमालयन रिवर्स जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा अपने माउथ पर वर्ल्ड के कुछ लार्जेस्ट डेल्टास का निर्माण करती हैं। लेकिन इसके विपरीत पेनिनसुलर रिवर्स अपने माउथ पर डेल्टास और एस्चुरीज दोनों का निर्माण करती हैं। ईस्ट की तरफ बहने वाली ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स डेल्टा बनाती हैं और वेस्ट की ओर बहने वाली पेनिनसुलर रिवर्स जैसे कि नर्मदा और तापी एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। कैचमेंट एरिया छोटा और सिल्ट लोड कम होने के कारण पेनिनसुलर रिवर्स द्वारा बनाई गई डेल्टास हिमालयन रिवर्स के डेल्टा से काफ़ी छोटी होती हैं। हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच एक और मेजर डिफरेंस ये है कि हिमालयन रिवर्स यूजुअली लंबी दूरी ट्रैवल करती हैं और पेनिनसुलर रिवर्स के कोर्स छोटी दूरी वाली होते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा एट्सेट्रा कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स हैं। पेनिनसुलर रिवर्स को ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है, यानी जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं उन्हें ईस्ट फ्लोइंग और जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी नर्मदा रिवर से। नॉर्थ में विंध्या और साउथ में सतपुरा रेंज के बीच रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होने वाली ये रिवर अमरकंटक के पास मैकाल रेंज से ओरिजिनेट होती है, जिसे रीवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के कोर्स की बात करें तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती हुई लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर गल्फ ऑफ खंबाट के थ्रू अरेबियन सी में मिल जाती है। नर्मदा रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हिरन, ओरसांग, बारना और कोलार रिवर्स हैं। हमारी फेमस जबलपुर सिटी नर्मदा बेसिन में लोकेटेड मेजर अर्बन सेंटर है, जिसे करीब नर्मदा रिवर फेमस धुआंधार फॉल फॉर्म करती है। इसके अलावा मंदार, दारदी और सहस्त्रधारा फॉल्स भी नर्मदा द्वारा फॉर्म्ड कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं। दोस्तों, आपको बता दें, नर्मदा रिवर पर ही कुछ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी लोकेटेड हैं, जैसे माहेश्वर, सरदार सरोवर और इंदिरा गांधी सागर डैम। नर्मदा रिवर के बाद आइए बात करते हैं मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट में ओरिजिनेट होने वाली ताप्ती या तापी रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर के नियरली पैरेलल कोर्स होने की वजह से तापी को नर्मदास ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। तापी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। तापी रिवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से ट्रैवल करते हुए फाइनली अरेबियन सी में जा मिलती है। इसके बाद अगर तापी की बेसिन की बात की जाए तो ये डेक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड है, जो नॉर्थ में सतपुरा रेंज, ईस्ट में महादेव हिल्स, साउथ में अजंता रेंज और सतमाला हिल्स के साथ साथ वेस्ट में अरेबियन सी द्वारा घिरी हुई है। तापी बेसिन को दो डिस्टिंक्ट फिजिकल रीजन यानी हिली एरिया और प्लेन्स एरिया में डिवाइड किया जा सकता है। माउंटेनियस पार्ट्स में सतपुरा, सतमालास, महादेव, अजंता और गाविलगढ़ हिल्स इंक्लूडेड हैं, जो कि डेंसली फॉरेस्टेड माउंटेन्स हैं।
और प्लेन्स में मेनली महाराष्ट्र का खानदेश रीजन इंक्लूडेड है, जो काफ़ी फर्टाइल प्लेन एरिया है। इसके अलावा सूरत के टेक्सटाइल प्लांट्स और नेपा नगर के पेपर और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भी तापी रिवर पर डिपेंडेंट हैं। महाराष्ट्र के ऊपर तापी प्रोजेक्ट, हथनूर डैम और गिरना डैम के साथ साथ गुजरात के कपरा पार्क एटॉमिक पावर प्लांट और उकाई डैम तापी रिवर के बेसिन में लोकेटेड मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। तापी के बाद अब हम बात करेंगे ओडिशा की लार्जेस्ट और पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर महानदी के बारे में। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास सिहावा में ओरिजिनेट होती है और ओडिशा के थ्रू फ्लो होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। महानदी रिवर की कैचमेंट एरिया की बात करें तो ये महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक एक्सटेंडेड है। साथ ही महानदी बेसिन नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया हिल्स, साउथ और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में मैकाल रेंज से बाउंडेड है। रायपुर, दुर्ग और कटक महानदी बेसिन में लोकेटेड इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब, जोंगकिंग और तेल रिवर्स महानदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम यानी हीराकुद डैम भी इसी रिवर पर बिल्ड किया गया है और रविशंकर सागर, दूधवा रिजर्वॉयर, सोंदू रिजर्वॉयर, हसदेव बांगो और तंडुला भी महानदी के दूसरे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बता दें, मिनरल रिच और एबंडेंट पावर रिसोर्स होने के कारण महानदी रिवर बेसिन इंडस्ट्रीज के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण भिलाई में आयरन एंड स्टील प्लांट, हीराकुड और कोरबा में एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज, कटक में पेपर और मिल्क और सुंदरगढ़ में सीमेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। साथ ही कोल, आयरन और मैंगनीज माइनिंग यहाँ की दूसरी मेजर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं। महानदी के बाद अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर यानी गोदावरी के बारे में, जिसे पॉपुलरली दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में ओरिजिनेट होने वाली गोदावरी रिवर कुल 1465 किलोमीटर लंबी जर्नी तय करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। इस वास्ट डिस्टेंस की वजह से गंगा के बाद इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ट्रिब्यूटरीज में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा गोदावरी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। नॉर्थ में सतमाला हिल्स, साउथ में अजंता रेंज, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट से बाउंडेड गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के साथ साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी के पार्ट्स तक एक्सटेंडेड है। दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया में गंगा और यमुना के बाद गोदावरी को वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड रिवर्स के नाम से जाना जाता है। नासिक के पास गोदावरी के बैंक्स पर मेजर रिलीजियस फेस्टिवल पुष्करम या कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। नागपुर, औरंगाबाद, नासिक और राजमुंद्री गोदावरी बेसिन पर लोकेटेड कुछ मेजर अर्बन सेंटर्स हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो वैसे नासिक और औरंगाबाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की एक बड़ी संख्या यहाँ लोकेटेड है, लेकिन गोदावरी के बेसिन में लोकेटेड मोस्ट इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि राइस मिलिंग, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग और शुगर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। बात अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की जाए तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कालेश्वरम, सदरमथ अनिकट, इंचमपल्ली प्रोजेक्ट और श्रीराम सागर प्रोजेक्ट गोदावरी पर लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। गोदावरी के बाद अब हम इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर यानी कृष्णा के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दें, कृष्णा रिवर का ओरिजिन सह्याद्री में महाबलेश्वर के करीब होता है, जिसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल में ये रिवर मिल जाती है और तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, येरला, वरना, डिंडी, मूसी और दूधगंगा कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरीज। पुणे और हैदराबाद इस बेसिन पर बेस्ड दो लार्जेस्ट सिटीज हैं। तेलंगाना स्टेट कैपिटल हैदराबाद एक सिग्निफिकेंट आईटी सेंटर भी है यहाँ पे। इसी रिवर पर बेस्ड पुणे भी है, जहाँ पर हम लोग बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के साथ साथ सिग्निफिकेंट एजुकेशनल सेंटर्स को भी देख सकते हैं। कृष्णा बेसिन पर सिचुएटेड पुणे और हैदराबाद दो मेजर सिटीज हैं, जहां एक तरफ तेलंगाना के स्टेट कैपिटल यानी हैदराबाद आज एक सिग्निफिकेंट आईटी सेंटर बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पुणे में ह्यूज कार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मिनरल रिजर्व्स में अबंडेंट कृष्णा बेसिन के रीजन्स में आयरन एंड स्टील, सीमेंट, शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्शन और राइस मिलिंग की इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं।
गोदावरी के बाद अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर और तमिलनाडु के लार्जेस्ट रिवर कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर कर्नाटका के ब्रह्मगिरी रेंज में तालकावेरी से ओरिजिनेट होकर डेक्कन प्लेट्यू से फ्लो होती है और श्रीरंगपटना और शिवानसमुद्रा नाम के दो आइलैंड फॉर्म करती है। शिवानसमुद्रा आइलैंड पर ही कावेरी रिवर का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल शिवानसमुद्रा फॉल का निर्माण होता है। इसके बाद कावेरी धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु में इंटर करती है और सालेम मेत्तूर से फ्लो होती हुई तिरुचिपल्ली में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसके नॉर्दर्न पार्ट को कोल्ली डैम और सदर्न पार्ट को कावेरी के नाम से जाना जाता है। फर्दर फ्लो करने के बाद दोनों ब्रांचेस श्रीरंगम आइलैंड फॉर्म करते हुए कन्वर्ज हो जाती हैं और फाइनली 36 डिफरेंट चैनल्स में ब्रांच ऑफ होकर लगभग 765 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। कावेरी की मेन ट्रिब्यूटरीज में अर्कावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, अमरावती और नोय्यल शामिल हैं। दोस्तों, कावेरी बेसिन में लोकेटेड इंडस्ट्रीज की बात करें तो कर्नाटका का कैपिटल और इंडिया का अपना सिलिकॉन सिटी यानी बेंगलुरु कावेरी बेसिन के जस्ट बाहर ही लोकेटेड है और बेंगलुरु को वाटर सप्लाई कावेरी रिवर से ही की जाती है। कोयम्बटूर और मैसूर के कॉटन टेक्सटाइल्स, तिरुचिपल्ली और कोयम्बटूर के सीमेंट इंडस्ट्रीज और मिनरल और मेटल इंडस्ट्रीज इसी बेसिन में लोकेटेड मेजर इंडस्ट्रीज हैं। साथ ही कावेरी के माउथ के पास लोकेटेड हिस्टोरिकल पोम्पुहार टाउन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट पोर्ट्स हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ डिस्कशन कुछ मेजर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।